नमस्कार। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रूल के इस फोर्थ सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रोनाउंसिएशन रूल के अंतर्गत हम लोग प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई पर डिस्कशन करेंगे। आपको जानना चाहिए कि ई, किसी भी शब्द में आए ई का प्रोनाउंसिएशन इन 6 तरीके से किया जाता है। इस ई का प्रोनाउंसिएशन कभी ई, कभी ई, कभी य, कभी अ, कभी आ और कभी ए प्रोनाउंसिएशन होता है ई का। तो हमें जानना है वो कौन सी कंडीशन है। जब ई को हम अ बोलते हैं, ई को हम ई बोलते हैं, ई को ई या ई को य बोलते हैं। आइए देखते हैं। मैं आपको बता दूं, जब किसी भी शब्द के शुरुआत में, जब किसी शब्द का प्रारंभ ई से हुआ हो या जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसी स्थिति पर ई का प्रोनाउंसिएशन ए होता है। आप देख रहे हैं, जब किसी शब्द का प्रारंभ ई से हो या शब्द के बीच में, शब्द के बीच में ई आए, ई आए, तो ई का प्रोनाउंसिएशन ए होता है। ए होता है। आप देख रहे हैं, यहां पर ई शब्द के प्रारंभ में आया है और यहां पर ई शब्द के बीच में आया है। तो आपने यही देखा कि जब शब्द के प्रारंभ में ई का प्रयोग हुआ हो या शब्द के बीच में ई का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में ई का प्रोनाउंसिएशन ए होता है। आप देख रहे हैं, एस्टसी, एस्टसी, रेड और स्पेंट, इन्हें आपने देखा कि ये सेंटेंस के शुरू, वर्ड के शुरू में या बीच में आए हैं, इसलिए यहां पर ई का प्रोनाउंसिएशन ए हुआ है। एस्टसी मीन्स होता है परमानंद, परम आनंद, अति आनंद, परम आनंद होता है इसका मीनिंग। और एवं आबनूस, आबनूसी होता है। तो आइए देखते हैं रूल सेकंड पर। मैं आपको बता दूं कि जब वर्ड के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में ई एल, ई एन, ई आर, ई एन टी का प्रयोग हुआ हो, याद रहे, जब शब्द के अंत में ई एल, ई एन, ई आर या ई एन टी का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसी स्थिति पर ई का प्रोनाउंसिएशन अ होता है। जब शब्द के अंत में ई एल या ई एन या ई आर या ई एन टी आया हो, तो ई का उच्चारण
अ होता है। आप देख रहे हैं यहां पर वर्ड के अंत में ई एल, यहां ई एन, यहां ई आर और यहां ई एन टी आया है, और यहां पर आई ई का प्रोनाउंसिएशन अ होता है। जैसे ये है टनल, टनल आप समझ सकते हैं। इस नाम में छोटा अ ये हिडन है। स्पोकन, स्पोकन। मास्टर, एजेंट, एजेंट प्रोनाउंसिएशन देखें, एजेंट, एजेंट नहीं है, एजेंट। पेरेंट, पेरेंट। तो आपने देखा ऐसी स्थिति पर ई का प्रोनाउंसिएशन आ होता है जब शब्द के अंत में ई एल, ई एन, ई आर या ई एन टी आता है। तो आइए अब प्रोनाउंसिएशन ई के थर्ड रूल पर डिस्कशन करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब किसी शब्द में ई के बाद आर ई का प्रयोग हुआ हो, यानी कि जब किसी शब्द में ई के बाद आर ई का प्रयोग हुआ हो, आर ई आया हो, तो ई का प्रोनाउंसिएशन, तो ई का प्रोनाउंसिएशन ईयर होता है। आप यहां देख सकते हैं, देखिए मैंने बताया जब ई के बाद आर ई आया हो, जब ई के बाद आर ई आया हो, तो ऐसी स्थिति पर ई का प्रोनाउंसिएशन ईयर होता है। कैसे, आइए देखते हैं। ये शब्द है हियर, हियर, और ये शब्द है मिया। और मैं आपको बता दूं, मिया का मीनिंग मात्र या झील होता है। हाँ, ये एक्सेप्शन है, यहां भी ई के बाद आर ई आया है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन वो वर होता है। तो आपने देखा ये एक्सेप्शन है। मोस्टली ऐसा ई जिसके बाद आर ई का प्रयोग हुआ होगा, वहां पर ई का प्रोनाउंसिएशन ऐसा एयर होता है। आइए अब नेक्स्ट रूल में चलते हैं। देख रहे हैं, जब किसी शब्द के बीच में ई हो तथा ई के बाद किसी कॉन्सोनेंट से जुड़ा ई आए, उस कॉन्सोनेंट में आर नहीं होना चाहिए, आर एक्सेप्शन है। आर के अलावा किसी भी अन्य कॉन्सोनेंट के साथ ई जुड़ा आए, तो ऐसी स्थिति पर ई का प्रोनाउंसिएशन ई होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं इस समय। तो ई का प्रोनाउंसिएशन ऐसा ई होता है। आइए देखते हैं, जब किसी शब्द के बीच आए ई के बाद, हाँ तो आप देख रहे हैं
शब्द के बीच में ई होता है, ई होता है तथा ई के बाद किसी कॉन्सोनेंट से जुड़ा हुआ ई आए तो ई का उच्चारण ई होता है। आप समझ रहे होंगे, मैंने बताया किसी शब्द के बीच में ई आया हो, यानी कि आप देख रहे हैं कंप्लीट का ये ई, यहां भी ई और यहां भी ई आया है, और बताया गया इसके बाद किसी कॉन्सोनेंट से जुड़ा हुआ ई आया हो। यहां पर देखिए ये कॉन्सोनेंट है और इससे जुड़ा हुआ ई आया है, इसके बाद ये भी कॉन्सोनेंट है, इससे जुड़ा हुआ ई आया है। तो ऐसे ई का प्रोनाउंसिएशन ई होता है। आप देख सकते हैं यह है कंप्लीट और यह इम्पीट। ये देखिए यहां पर ये ई यहां पर ऐड है, और ये है स्टैम्पीड। और आपको जानना चाहिए इम्पीड मीन्स बाधा होती है, और स्टैम्पीड भगदड़ होता है, भगदड़। तो आपने देखा कि जब किसी शब्द के बीच में ई आए और उस ई के बाद किसी कॉन्सोनेंट से जुड़ा हुआ ई आए, तो ऐसी स्थिति पर उस ई का प्रोनाउंसिएशन ई होता है। आपने देखा इम्पीड बाधा डालना, और स्टैम्पीड भगदड़ होना होता है, और ये कंप्लीट है। इस अब रूल प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ ई के 5th रूल में आपको जानना चाहिए कि जनरली किसी भी शब्द के अंत में आने वाले ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। जनरली किसी भी शब्द के अंत में आने वाले ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर शब्द के अंत में आने वाले ई का प्रोनाउंसिएशन, जी मैंने आपको बताया कि जनरली किसी भी शब्द के अंत में आने वाला ई का उच्चारण नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर शब्द के अंत में आने वाले ई का उच्चारण आप ई या ए करते हैं। कैसे? आप एग्जांपल देख रहे हैं, क्लीशे, यहां पर ई का उच्चारण ए है, क्लीशे, इसका मीनिंग ठप्पा होता है। यहां पर कुपी, पी, यहां पर ई का उच्चारण छोटी ई है, इसका मतलब पातनाश मीन्स पत्ते झड़ना होता है, पत्ते नष्ट होना होता है। और ये यहां ये डिली है, छोटी ई का उच्चारण बड़ी ई है, डिली होता है, जिसका मीनिंग होता है छापे के प्रूफ देखते समय जो अक्षर काट दिए जाते हैं उसका संकेत। डिली मीन्स होता है छापे के अक्षरों का प्रूफ देखते समय जो अक्षर काट दिए जाते हैं उसका संकेत देने वाले शब्द डिली कहलाते हैं। और यह है फिनाले, यहां पर ई का प्रोनाउंसिएशन ए है। तो हमने बताया कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर ई का अंतिम ई का प्रोनाउंसिएशन ये ई, कभी ई और कभी ए होता है। आप इस एग्जांपल में ये सभी देख सकते हैं, कहीं पर ई, कहीं पर ई और कहीं पर ए आया है।
किसी शब्द में, जब किसी शब्द में ई के बाद ए का प्रयोग हुआ हो। अब बात कर रहा हूं, जब शब्द में ई के बाद ए का प्रयोग हुआ हो, प्रयोग हुआ हो, तो ई ए का प्रोनाउंसिएशन ऐसा ई होता है। आप यहां समझ सकते हैं एग्जांपल में, ये है पीक, चीफ और ये टी। यहां पर ई ए आया हुआ है और यहां पर ई ए का प्रोनाउंसिएशन ये ऐसा ई हुआ है। मैं आपको अगले रूल तक ले चलूं उसके पहले, यदि आप नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इजीली आप तक अपने इंग्लिश के नॉलेजफुल वीडियोस पहुंचा सके, जो आपको इंग्लिश बोलने, इंग्लिश से लर्निंग में, इंग्लिश राइटिंग में हेल्पफुल हो। तो जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट रूल। तो मैं आपको बता दूं, जब किसी शब्द में ई ए के बाद डी या टी एच या एल टी एच या एस ए या वी ई एन आया हो, या फिर ई ए के पहले बी आर और ई ए के बाद के या एस टी हो, तो ऐसे में ई ए का प्रोनाउंसिएशन ए होता है। आप जान रहे हैं, जब किसी शब्द में ई ए के बाद डी टी एच या एल टी एच हो, यहां पर देख रहे हैं ई ए के बाद ये ई ए है, यहां इसके बाद टी एच आया है, यहां पर ये ई ए है, यहां पर एल टी एच आया है, यहां ई ए है और यहां पर एस ए आया है, ऐसा। या फिर मैंने आपको बताया, जब ई ए के पूर्व बी आर आए, मैंने बताया जब ई ए के पूर्व बी आर आए और ई ए के बाद डी आए, यहां पर भी देखिए तो ऐसी स्थिति पर ई ए का प्रोनाउंसिएशन ए होता है। ये है ब्रेड, ये है फेदर, फेदर, ये हेल्थ, ये प्लेजेंट, प्लेजेंट और ये पर्सी, जिसका मीनिंग मेला होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी शब्द में ई ए के बाद टी एच, एल टी एच या एस ए आता है, तो ई ए का प्रोनाउंसिएशन ए होता है। या फिर जब ई ए के पहले बी आर और ई ए के पहले डी आए, तो ऐसी स्थिति में भी ई ए का प्रोनाउंसिएशन ए होता है। तो आइए आपको नेक्स्ट रूल में बता दूं। आप नेक्स्ट रूल में जान रहे हैं कि जब ई ए से आर जुड़ा हो, जब ई ए से आर जुड़ा हो, या फिर या डबल ई से आर जुड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में ई ए या डबल ई का प्रोनाउंसिएशन
ईय होता है। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैंने बताया कि जब ई ए से आर जुड़ा हो, मैंने यही बताया जब ई ए से आर जुड़ा हो या फिर डबल ई से आर जुड़ा हो, तो ऐसी स्थिति पर डबल ई या ई ए का प्रोनाउंसिएशन ईय होता है। आप यहां देख सकते हैं ईय, बियर, बियर्ड, यहां जियर, जियर, और यह है स्नेयर। और मैं आपको बता दूं जियर का मीनिंग मजाक उड़ाना होता है, मजाक उड़ाना, जबकि स्नेयर का मीन्स उपहास होता है, उपहास। तो आप समझ गए होंगे कि जब ई ए से आर जुड़ा हो या डबल ई से आर जुड़ा हो तो ऐसी स्थिति पर ई ए या डबल ई का उच्चारण एया होता है। और जनरली डबल ई आने पर इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई के रूप में किया जाता है। अपेक्षा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल लग रही होगी, तो जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि आप तक नए नए प्रकार की वीडियोज हम आप तक पहुंचाते रहें। चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।